रविंद्र कुमार पुरी, आपका जो प्रश्न है प्रतिक्रमण के टाइम, चित्त और मन एकाग्रता नहीं रहता। प्रतिक्रमण के टाइम तो ज़्यादा रह सकती है, हम मैकेनिकल करेंगे तो नहीं रहेगा। नहीं तो जो दुख किसी को हमारे वाणी से या आचार से या विचार से हो गया, उसके लिए पश्चाताप हो गया, तो फिर एकाग्रता अपने आप आ ही जाएगी। सारे दिन में किसको दुख पहुंच गया, कैसे दुख पहुंचा गया, किस वजह से, क्या क्रोध से या मोह से या लोभ से या विकार से, वो हम देखते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो एकाग्रता तो अच्छी आनी चाहिए। हमारी गलती देख के पश्चाताप करेंगे तो एकाग्रता रहेगी, और दूसरे की गलती निकालोगे तो एकाग्रता टूट जाएगी। प्रतिक्रमण में हमारी खुद की गलती देखनी है कि मेरे से क्या गलती हो गई, सामने वाले को किस वजह से मेरे से दुख पहुंच गया। वो पश्चाताप करोगे तो धीरे धीरे एकाग्रता की भी शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता अपने आप बढ़ेगी, वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। पश्चाताप होएगा तो हमारी जागृति वहाँ ही रहती है, अरे इस प्रकार गलती हो गई, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बुरा विचार आता है, हाँ वो अलग है, उसके वजह से एकाग्रता टूटेगी। विचार पैसे का बुरा आता है कि तबीयत के लिए आता है कि विषय विकार के आते हैं? तीनों आता है। तीनों आते हैं, तो उसके लिए उपाय करो। अभी नौकरी धंधा है कि नहीं? जी। खर्चा पानी निकलता है ना? जी। हाँ, तो फिर अभी पैसे का तो सोचना बंद कर दो। चलो अभी जो हमारे प्रारब्ध का है मिल गया, मगर तबीयत खाना पीना ज़रा नियमित कर दो। और जो भी खाना खाते हैं तो 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाने की, 3 खाते हैं तो 2 खाने की, 25% 30% खाना कम करो तो अपने आप तबीयत सुधरती जाएगी। कोई खाने से तबीयत नहीं बिगड़ती, ओवर ईटिंग से तबीयत बिगड़ जाती है। ज़रा मिठाई अच्छी लगी, एक के बदले 3 खा लेंगे तो तबीयत बिगड़ेगी। और होता है विषय विकार के विचार आ गए, नेगेटिव विचार, उसके लिए प्रतिक्रमण करने के। किसी व्यक्ति के भीतर शुद्धात्मा तो है, उनके पास माफ़ी मांगोगे, हे शुद्धात्मा भगवान, ये देह के ऊपर मोह दृष्टि से विकारी भाव किए, इसके लिए दिल से मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो, मुझे निर्विकार रहने की शक्ति दो। और दादा भगवान की 9 कलमें है, उसमें 6ठी कलम लिखी है, हे दादा भगवान, मुझे कोई भी देहधारी जीवात्मा, स्त्री पुरुष या नपुंसक, किसी के प्रति विषय विकारी दोष, इच्छाएँ, चेष्टाएँ, विचार संबंधी दोष न करो, ऐसे मुझे परम शक्ति दो, मुझे निर्विकार रहने की शक्ति दो। तो ये भावना करने से विकार के दोष भी धोए जाएंगे, कम होते जाएंगे। समझ में आया आपको? जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। सनद विषय में बोल रहा हूँ, बरगढ़ से आया हूँ। हाँ जी। ज्ञान लेने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया बंधन से कैसे मुक्ति मिलेगा, बताइए। क्रोधमान, माया, लोभ, काम कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अज्ञानता से। जैन शास्त्र में बताया राग, द्वेष और अज्ञान से मुक्ति पाओ। वेदांत ने बताया मल, विक्षेप और अज्ञान से जीव का बंधन है। तो उससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या अज्ञान पहले निकालो। किस चीज़ का अज्ञान? मैं खुद कौन हूँ? तो यहाँ अज्ञान से ही मुक्ति पहले मिल जाती है, अज्ञानता चली जाती है। बाद में क्रोध, मान, माया, लोभ धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। क्रोध कभी होता है? क्या नाम आपका बताया? सनद विषय। हाँ, तभी किसी ने बताया कि ये आदमी बुरा है तो क्रोध आएगा कि नहीं? समान के लिए किसी ने बुरा शब्द कहा, और दूसरा वो पूरी वाला समाध है तो आपको दुख लगेगा? हाँ, वो पूरी वाला, मैं तो बरगढ़ का हूँ। देखो ये अज्ञानता चली गई तो दुख चले गया। तो क्रोध, मुझे अपमान किया तो क्रोध लगेगा, तो दूसरे का अपमान होता है तो क्रोध नहीं लगता है। तो यहाँ भी जागृति रहे, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, सनाथी, ये तो मेरा स्वरूप नहीं है। उसको अपमान, उसकी गलती निकालता है, मेरी नहीं। तो आप जुदा रहोगे समाधि से तो क्रोध चले जाएगा, उत्पन्न ही नहीं होएगा। ये अज्ञानता के वजह से क्रोध हो जाता है कि मेरा अपमान किया, मैं तेरे को देख लूँगा। अरे मेरा अपमान कोई करता ही नहीं, दीपक का करता है, मेरा कोई करता ही नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ये जागृति रही तो मुझे अपमान भी नहीं लगेगा, अपमान का दुख भी नहीं रहेगा, क्रोध भी नहीं उत्पन्न होएगा। समझ में आया आपको? जी। जय सच्चिदानंद। सुशांत कुमार बेहरा, बोलिए। कटक से। मेरा प्रश्न है कि कुछ समय मिथ्या बोलता हूँ,
किस प्रॉब्लम में आकर, किस समस्या में आकर कुछ कुछ मिथ्या बोलता हूँ, तो उसको कैसे हम निपट लें। समस्या कभी आ गई तो कौन सी समस्या आती है? शारीरिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, कौटुंबिक समस्या है? कौटुंबिक समस्या। हाँ, उसका तो भी कुटुंब में तो क्या है कि सब लोग मिल के समाधान पूर्वक उकेल लाने का, सब लोग बैठो बातचीत करो। कुटुंब में घर वाले फैमिली है क्या, हमारे दूर के रिश्ते वाले हैं? नहीं, फैमिली के है, घर के ही है। हाँ, तो हस्बैंड वाइफ में है कि माँ बाप बच्चों में है? नहीं, वो परिवार में है, माँ बाप बहन। हाँ, तो फिर पहला उपाय तो ये है कि आपने ज्ञान लिया है क्या? नहीं। तो ज्ञान ले लो, बाद में हो सके तो परिवार वाले को भी ज्ञान दिला दो। और परिवार का प्रॉब्लम का वजह क्या है? मैं सच्चा हूँ, तुम गलती करते हो। दूसरे की गलती देखने से परिवार के प्रॉब्लम बढ़ते हैं, और खुद की गलती समझ में आएगी, सामने वाला निर्दोष है, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो ज्ञान की दृष्टि से हमारी खुद की गलतियों देखने की समझ आती है, और सामने वाले को निर्दोष देखने की समझ आती है। और फिर भी हमारी बुद्धि किसी को दोषित बताए, हमारी बहन ऐसी है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, तो राग द्वेष के प्रतिक्रमण करो, माफ़ी मांगते रहो कि हे भगवान, मेरे से दोषित मैं देखता हूँ सबको दोषित, उसके दिल से मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे निर्दोष देखे, ऐसी शक्ति दो जी। तो ज्ञान से धीरे धीरे कौटुंबिक समस्या का सॉल्यूशन आ सकता है। और दादाजी की अच्छी किताबें, क्लेश बिना का जीवन, टकराव टालिए, भुगतता है उसकी गलती, एडजस्ट एवरीवेयर, हुआ सो न्याय, छोटी मोटी किताबें, निज दोष दर्शन से निर्दोष, प्रतिक्रमण, ये छोटी मोटी किताबें हैं, ज़रूर आप पढ़िए। हमारी गलत समझ छूटते जाएगी, हमारे कौटुंबिक प्रॉब्लम भी सॉल्व होते जाएंगे। जी। जय सच्चिदानंद। अजित कुमार मिश्रा पुरी से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। कभी कभी ऑफिस में क्या होता है ना, मेरे पीछे सब वो आदमी मेरे नाम से झूठ बोल के मेरे को परेशान करते रहते हैं। क्या करने का, प्रतिक्रमण करो। हमने किसी को पहले परेशान किया होएगा तो लोग हमें परेशान करते हैं। आज मेरे तरफ से कोई परेशानी में आज नहीं, पूर्व भव में, इस लाइफ के किताब में नहीं है, मगर पूर्व लाइफ की किताब में हमें क्यों ऐसे आदमी मिलते हैं हमें परेशान करने वाले। तो किसी का दोष नहीं, हमारे कर्मों का दोष है। वो तो मैं समझता हूँ, फिर भी मेरे मन में दुख हो ही जाता है ना। हाँ, दुख होएगा, उसके लिए उपाय करो, प्रतिक्रमण करो कि इस लाइफ, पूर्व भव की लाइफ में किसी को दुख पहुँचाया है, किसी को परेशान किया है, हे दादा भगवान, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो। और ये भी अब अंदर का उपाय है। ऐसा तो मैं करके मन को खुशी करता हूँ, लेकिन फिर भी मन दुखी हो जाता है। हाँ, और दूसरा बाहर का उपाय है, कभी जो कितने आदमी हैं आसपास ऑफिस वाले, 8-10 आदमी 10 आदमी, सब परेशान करते हैं। सब नहीं, लेकिन 3-4 आदमी मेरे पीछे। हाँ, तो 3-4 आदमी है तो उसमें एक आध आदमी को कभी होटल वोटल में लेके जाओ, शांति से नाश्ता वास्ता कराओ, सब प्यार से भी बात करता और बाद में पूछो तुझे क्या तकलीफ आती है मेरे व्यवहार से, कुछ मेरी गलती है मुझे बताओ, मुझे हम प्रेम से रहे, क्योंकि हम कंपनी का काम करते हैं, प्रेम से रहे, कंपनी को हम सिंसियर काम करते हैं, पगार लेते हैं, मगर हम एक दूसरे के साथ क्यों भेदभाव रखें, एक दूसरे को दुख क्यों दें। उसको पूछो, समझा लो, समझ लो कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम प्रेम से रह सकते हैं, और आराम से मुक्त भाव से बात करो, खुले मन से। उसकी क्या, हमारी क्या, उसको हमारी आदत ऐसी है, उसको परेशानी ऐसे लगती है, तो समझ में आ जाएगा, तो हम हमारी गलतियाँ सुधारेंगे। और नहीं समझ में आता है हमारी, वो बताना भी नहीं चाहता है, तो फिर भीतर में प्रतिक्रमण करो कि हे दादा भगवान, मेरे व्यवहार से किसी, मेरे मन वचन काया से किसी को दुख न पहुँचे, ऐसी मुझे शक्ति दो, मैं ये व्यवहार को समता भाव से पूरा कर सकूँ, ऐसे मुझे शक्ति दो। और आपने ज्ञान लिया है क्या? नहीं लिया। हाँ, तो ज्ञान लो, बाद में समझ में आएगा ये अजीत कुमार जुदा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अजीत कुमार को कुछ भी आया परेशानी तो आपको समता रहेगी भीतर में, ज्ञान की दृष्टि से। नमस्ते। नमस्ते। रोजी सरकार, तमिलनाडु। ज्ञान में प्रगति कैसे पता चलता है? कितना भोगवटा कम आता है, समझने उतनी प्रगति। कोई परिस्थिति हमें दुखदाई न लगे, किसी भी कोई व्यवहार अच्छा करे, कोई बुरा करे, हमें दखल न हो जाए, तो हमारी प्रगति है। कोई परिस्थिति हमें दुख वाली नहीं होनी चाहिए। व्यवहार चलते रहेगा, 5 आज्ञा की जागृति रहेगी,
भोगवटा चले गया, सफरिंग चले गया, तो समझना हमारी प्रगति है वही परिस्थिति में। और कितना डिग्री बढ़ रहा है वैसे कुछ पता चलता है? और आत्मा का स्पष्ट अनुभव हुआ तो 345 से ऊपर गए, ऐसा समझ लेने का। तो महात्मा लोग तो 345 तक जा सकते हैं? जा सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। 356 तक जाने के दादाजी वहाँ तक पहुँचे थे इस काल में, तो 356 के करीब कुछ न 2-4-5 डिग्री कम हो गए, मगर वहाँ तक पहुँच सकता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। प्रणाम। हाँ, मेरा इच्छा है कि ये मेरा लास्ट बात हो, पुनर्जन्म नहीं चाहती, तो ये जन्म काफ़ी है मेरा सब कर्म पूरा करने के लिए, या फिर आना पड़ेगा? क्या नाम आपका? अलका साहू। नहीं, ये तो हिसाब यहाँ के पूरे करेंगे। ये दादाजी का ज्ञान ही ऐसा है, एक एक व्यक्तियों के साथ राग द्वेष वाला हिस्सा पूरा करना है, और वो हो सकता है। तो यहाँ ये इतने हमारा निश्चय, हमारा पुरुषार्थ ज़्यादा होगा तो एक अवतार बाकी रहेगा, उतना तक पुरुषार्थ खुला है। ये जन्म में संभव है? हाँ, संभव है। एक इसके बाद एक अवतार होएगा महाविद्य क्षेत्र सिमंदर स्वामी भगवान के पास, उतना संभव है। और नहीं तो 1 2 3 हुआ तो भी क्या हरकत है? अनंत अवतार से तो छूटे हम 1 2 3 अवतार में, क्योंकि कलकत्ता से अहमदाबाद आने का तो ट्रेन में कितना टाइम लगता है? सुबह बैठे शाम को पहुंच जाएंगे, 2 नाइट चली जाती है। तो ऐसे जितना दूर है उतना 1 2 3 अवतार बढ़ेगा। और बड़ौदा वाला है तो 2 घंटे में अहमदाबाद पहुंचेगा, बॉम्बे वाला है तो 8 घंटे में पहुंच जाएगा, कलकत्ता वाला है तो 40 घंटे में पहुंचेगा। तो ये टाइम कितना हमारे कर्म बाकी है। नए कर्म बंधन चार्ज होना बंद हो जाता है, उसकी गारंटी। पुराने कर्म फल भुगतने का पूरा होते गया, 1 2 3 अवतार में मुक्ति। मेरा और एक प्रश्न था, कोई अगर इस ज्ञान मार्ग में आना नहीं चाहता हो तो उसको कैसे लाया जाए? उसके लिए भावना करो, भीतर वाले शुद्धात्मा को प्रार्थना करो, हे शुद्धात्मा भगवान, ये व्यक्ति के अंतराय टूटे, उनको सच्ची समझ मिले, सच्चा ज्ञान मिले, मोक्ष मार्ग में प्रगति करे, ऐसे कृपा करो। भगवान को फ़ोन करते रहेंगे तो धीरे धीरे ज़रूर वो भी हमारे अंतराय टूटेंगे, वो भी सत्संग में आते जाएगा, आत्मा का ज्ञान पाएगा। जय सच्चिदानंद। प्रणाम। बोलिए। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई। हाँ जी। दीपक भाई, इनको हिंदी बोलना नहीं आता, इसीलिए मैं इनके बारे में बोल सकती हूँ। हाँ, बोलिए। तो इनका बेटा 2014 में एक्सीडेंट में गुजर गए, तो उसके बाद वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गए, ऐसा कि वो जीना भी छोड़ दिए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे एक दिन, मतलब डिप्रेशन में ही थे, लेकिन उस टाइम में वो टीवी ऑन किए तो निरुमा का प्रोग्राम देखे, और निरुमा का प्रोग्राम सुनते सुनते उनका मतलब माइंड चेंज हो गया। और अभी वो थैंकफुल टू यू, वो वही मतलब थैंक गिविंग के लिए आए हैं। थोड़ा आप इनको आशीर्वाद दे दीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छा। चलो, जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा। अभी ज्ञान ले लो कल, और मोक्ष का पुरुषार्थ करेंगे। पिछले जन्म के बेटे चले गए, पति चले गया, फिर भी हम रह गए। हर एक अवतार में नया कर्म बांध, नया पति, नए बच्चे, पुराने छोड़ते जाते हैं, नए हम पाते रहते हैं। अभी हमें जो भी है बचा है उसको संभालेंगे, और धीरे से आत्मा का ज्ञान में रह के मोक्ष का पुरुषार्थ करेंगे। उनको समझा देना। जय सच्चिदानंद। जय श्री। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अंजलि साहू। बोलिए। अरे मेरे पापा नहीं है अभी, पर मैं हर टाइम सोचती हूँ, मैंने वो सेल्फ गिल्ट रहता है कि मैं ये नहीं करके और करती तो अच्छा होता, और ज़्यादा करती तो अच्छा होता, मैं ऐसा क्यों किया, और थोड़ा ज़्यादा उनको सर्विस देता तो ऐसा होता है। ऐसे सेल्फ गिल्ट में मुक्ति चाहती हूँ, तो फिर भी रहता है दिमाग में हर नहीं। अभी उनके लिए ये देखो, ये देह तो छोड़ दिया, देह तो इधर पड़ा है। हाँ। तो छोड़ के गया कौन? वो शुद्धात्मा है। हाँ। तो उनको शुद्धात्मा को प्रार्थना करने की कि शुद्धात्मा भगवान, पापा के लिए इतनी गलतियाँ हो गई, माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। और दूसरी प्रार्थना ये भी करने की कि हे शुद्धात्मा भगवान, पापा का जहाँ भी है वहाँ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, आत्मा का ज्ञान पाए,
जन्म जन्मांतर के फेरे से मुक्ति पाए, ऐसी कृपा करो। मैं ऐसे करती हूँ, वो टीवी में देखती हूँ तो प्रवचन करती हूँ, फिर भी सेल्फ गिल्ट से मुक्ति नहीं हो मिलती है। नहीं, अभी कल ज्ञान ले लो, बाद में जागृति रहेगी। अच्छा। और तीसरा ये भी उपाय कर सकते हैं कि वो मेरे पापा नहीं है, मैं उनकी डॉक्टर नहीं, वो भी शुद्ध आत्मा है, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा की दृष्टि में रहो। अभी मेरे पापा नहीं, नॉय मेरे पापा, मैं उनकी बेटी भी नहीं, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, वो भी शुद्ध। आत्मदृष्टि मिलने से ये जागृति रहेगी तो मोह के जो ये वाइंडिंग है, अनवाइंडिंग कर दिया तो छूट जाएंगे। अच्छा। और एक सवाल है, और जो कहते हैं ना सेल्फ लव नहीं होने से अपना पर प्यार नहीं होने से दूसरों को प्यार नहीं कर सकते हो, ये सुना हूँ मैं, और कितना सच है? और इसको सेल्फ लव सेल्फ फेथ कैसे बढ़ा सकते हैं? सेल्फ को रियलाइजेशन किया है क्या, तो सेल्फ लव कैसे उत्पन्न होगा? अच्छा। ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा, बाद में सामने वाले के भीतर भी आत्मा की दृष्टि मिलेगी, तब वो आत्मा के ऊपर जाके प्रेम आएगा। तो हमारे आत्मा के ऊपर प्रेम है तो ही सामने वाले के आत्मा के ऊपर प्रेम रहेगा। ये तो हम प्रकृति देखते हैं, प्रकृति में रहते हैं, इसी के लिए अहंकार और राग द्वेष झगड़े होते रहते हैं। सेल्फ फेथ भी ऐसे ही आएगा? हाँ, सब आत्मा का पहला रियलाइजेशन हो गया, अपने आप ये गुण प्रकट होते जाते हैं। अच्छा। वितरागता, प्रेम। थैंक यू। हाँ, प्रणाम। हाँ। पूज्यश्री, मैं जब भी मतलब बुक्स पढ़ती उठती, जैसे आप्तवाणी या दादावाणी, कोई भी बुक्स ऐसे पढ़ती हूँ तो पता नहीं क्या होता है कि संसार में विचार बहुत घुसते चले जाते, हाँ, बुद्धि तो जैसा लगता है कोई बात उसी नहीं। में। वो तो किताब रखने की एक डायरी है, उसमें लिखने का कि कौन सी किस चीज़ के लिए विचार आए, दिमाग में से कागज़ के ऊपर निकाल दो, बाद में उसको सॉल्यूशन निकालो, 5 आज्ञा सेट करो, या किसी का राग द्वेष है तो प्रतिक्रमण करो। तो जितने राग द्वेष धोए जाएंगे उतने विस्मृत होते जाएगा जगत संसार। सलीम खान, भुवनेश्वर। थॉट का जो प्रोसेस है, थॉट का प्रोसेस एक कैसे थॉट आता है, और थॉटलेसनेस कैसे, थॉटलेसनेस का स्थिति प्राप्त होगा? एक्चुअली क्या है कि थॉटलेसनेस को लोग क्या मानते हैं कि विचार बंद हो जाना चाहिए, वही ना, विचार शून्य, नो थॉट्स इन माइंड, ऐसा ही ना। दैट इज़ एन रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। थॉटलेसनेस किसको बोला जाता है कि थॉट्स वो माइंड का स्वभाव है। जैसे कान का स्वभाव है सुनना, आँख का स्वभाव है देखना, जीभ का स्वभाव है स्वाद परखना, नाक का स्वभाव है सुगंध दुर्गंध को समझना। तो मन का स्वभाव है थॉट्स, उसको बंद नहीं करना चाहिए। मन को उसके स्वभाव में रहने दो, हम हमारे स्वभाव में आने की ज़रूरत है। हम खुद कौन है और हमारा धर्म क्या है। मन का धर्म विचार करना है, तो विचार को बंद करना वो एक प्रकार का अहंकार है। हमें विचार को बंद नहीं करना है, हमारी जात को पहचानना है, और हमारी जात को पहचानेंगे हम आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? थॉट्स, स्पीच, एक्शन, उसको ज्ञाता दृष्टा रहना। तो आत्मभाव में आ गए तो आत्मभाव वही थॉटलेस स्टेज है। थॉट को बंद नहीं किया, हम थॉट के साथ एक रूप नहीं हुए, थॉट के ज्ञाता दृष्टा रहे, तो हम थॉट से मुक्त हो गए। समझ में आया? और विचार उत्पन्न कहाँ से होते हैं? तो अज्ञानता से हम जो भी देखते हैं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, राग होता है, द्वेष होता है, तो उससे परमाणु चार्ज हो जाते हैं। और चार्ज परमाणु ग्रंथि के ग्रंथि स्वरूप से मन में इकट्ठा होता है। तो ये कॉजल माइंड दूसरे लाइफ में इफेक्टिव माइंड शुरू होता है। जो राग द्वेष हुए जहाँ अभिप्राय दिए, कैरी खानी बहुत अच्छी है, करेला कड़ू लगता है नहीं खाना चाहिए, ये सब जितने भी अभिप्राय दिए वो सब इस लाइफ में मन के आधार से प्रकट होते हैं। तो मन में जितने भी विचार आते हैं, पूर्व लाइफ में हमने राग द्वेष किए हैं, अभिप्राय दिए हैं, इस लाइफ में थॉट्स आएंगे। हम पूछे नॉन वेज का थॉट्स आता है? नहीं, वो कभी नहीं आता है। चाय का वो तो दिन में 4 बार आता है, तो वो ग्रंथि है। तो ग्रंथि, हमने जो ओपिनियन दिया वो इस लाइफ में माइंड के स्वरूप से ग्रंथि हो गई है। उसमें से विचार आते रहे, बाहर के संजोग मिलेंगे तो मन में विचार आएंगे। वो विचार को जाना किसने? बुद्धि ने। बुद्धि के ऊपर अहंकार है, वो अहंकार के ऊपर आत्मा का प्रकाश है। वो आत्मा की दृष्टि मिली
तो मन विचार और फल है, डिस्चार्ज है, उसको नई स्वरूप से देखना है, वो खत्म होते जाएगा, हम मुक्त होते जाएंगे। समझ में आया आपको? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। बोलिए, क्या नाम आपका? तापसी प्रधान। बोलिए। हम निरुमा के प्रोग्राम देखते हैं, वहाँ सास बहू के बीच के बारे में बहुत कुछ वो समझाते हैं, पर फिर भी हर घर में आजकल थोड़ी नोकझोंक होती है सास और बहू के बीच में, वो घर्षण हम कैसे टालें? तो प्रतिक्रमण, दो ही उपाय है। अपनी खुद की गलती देखो और खुद की गलती के प्रतिक्रमण करो, सामने वाले को निर्दोष देखो। कोई गलती निकाली सास ने, आप सास हो कि बहू हो? तो बहू हो के सास कुछ गलती निकाले तो हमें सोचने का तब से ही बराबर बताती है, ध्यान रखो। लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो उनके अंदर की शुद्धात्मा कैसे देखें? वो नहीं होता। थोड़ी देर के बाद देखो, उसी टाइम नहीं दिखेगा, बाद में शांति से बैठो। और ज्ञान लिया है क्या आपने? नहीं, कर लेंगे। हाँ, तो बाद में जुदापन रखो, ये तापसी को बोलते हैं, आपको नहीं। आप शुद्धात्मा है, तापसी बहू है। शुद्धात्मा किसी की बहू होता है क्या? नहीं। शुद्धात्मा की सासी होती है क्या? नहीं। हाँ, तो शुद्धात्मा को सास भी नहीं, बहू भी नहीं। अब शुद्धात्मा की दृष्टि में रहो, और तापसी की सास है तो तापसी को बोलेगा, देखो सास जो बताती है सोचो समझो और एडजस्टमेंट लो, उनकी गलतियाँ नहीं निकालनी। जितनी हम एडजस्टमेंट लेते जाएंगे तो हमारे क्रोध मान माया खत्म होते जाएंगे, और सास और बहू के बीच में झगड़े भी खत्म होते जाएंगे। थोड़ा तब हमें करना है, एडजस्टमेंट हमें लेना है। उनको सुधारना नहीं है, उनकी वो गलती निकाले तो हम हमारी गलती को सुधारेंगे। अच्छा है, हमारी मेहनत कम हो गई, सास मेहनत करती है, हमारी गलती बताती है, तो हमारी गलती हम धो डालेंगे तो हम मुक्त होते जाएंगे। समझ में आया आपको? धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। आध्यात्मिक प्रगति क्या है? आप प्रगति बोलते हैं, प्रगति किसको कहते हैं? आप प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति का अंत है क्या? हाँ, आध्यात्मिक प्रगति यानी क्या है? संसार में कोई भी परिस्थिति में दखल न हो जाए, दुखी न हो जाए, तमाम दुखों से मुक्ति निरंतर रहे। कोई अपमान करे, कोई नुकसान करे, घर में मृत्यु आ गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, जॉब छूट गई, कोई परिस्थिति से दुख उत्पन्न हो जाए, वो आध्यात्मिक प्रगति है। समता भाव निरंतर रह सके। समझ में आता है ना आपको? नहीं तो कोई अपमान किया तो क्या हो जाएगा आदमी को? तो कि नहीं, आध्यात्मिक प्रगति वाला कितना भी अपमान हुआ तो समता में रहेगा, कितना सम्मान हुआ तो भी सम्मान और अपमान दोनों द्वंद्वों से मुक्ति, वो आध्यात्मिक प्रगति है। और धर्म में बुरा छोड़ना है, अच्छा पकड़ना है। मंत्र करो, जाप करो, भक्ति करो, पूजा करो। और आध्यात्मिक में करना नहीं, समझना है किसका अपमान होता है, मैं खुद कौन हूँ। नुकसान हो गया तो किसका नुकसान हुआ, मेरा स्वरूप क्या है, वो जागृति में रहने से समता भाव में रह सकता है।